हेलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 4 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। अ हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन द प्रिज्म। फाइंड द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द लाइट रे एज इट इमर्जेस सेकंड टाइम फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है यार, हमें तो पहले एक फार्मूला पता है हमें क्या कि जो डिविएशन होती है जब एपेक्स एंगल स्मॉल होता है उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ए टाइम्स म्यू माइनस वन। ये हमें पता है। ठीक है, पहले अब रे का पाथ बना लेते हैं। यहाँ पे तो कोई डिविएशन नहीं होगी। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो डेंसर टू रेयरर जा रहा है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है। जैसे कि ये देखो, ये डेंसर है, ये रेयर है, ये नॉर्मल की लाइन है। ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये लाइट रे से किसी एंगल पे आ रही है। हमें पता है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। जब डेंसर टू रेयरर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से ऐसे शिफ्ट हो जाएगी यार, ये थोड़ी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तब ये भी डेंसर टू रेयरर, ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है। इसकी नॉर्मल बना दो यार, इसकी नॉर्मल बनाओ। इस सरफेस की नॉर्मल ऐसी होगी यार, है ना। तो अब ये डेंसर टू रेयर जा रहा है, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा तो इसका कुछ ऐसी ऐसी डिविएशन होगी इसमें। ये डिविएशन क्या है? ये क्लॉकवाइज डिविएशन है यार, देखो ना, क्लॉकवाइज डिविएशन है, ये ऐसी डिविएशन है यार, ये क्लॉकवाइज। अब प्लेन मिरर में देखो, प्लेन मिरर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर की भी नॉर्मल बना देता हूँ यार। प्लेन मिरर की नॉर्मल ऐसे होगी प्लेन मिरर की नॉर्मल, है ना। अब इस सरफेस की नॉर्मल देखो, इस सरफेस की अब नॉर्मल देखो, इस सरफेस की नॉर्मल कैसी होगी? यहाँ पर ऐसे कर रहा है तो इस सरफेस की नॉर्मल होगी ऐसी। ये ना परपेंडिकुलर लग रहा है थोड़ा, एक सेकंड रुको। ये ना परपेंडिकुलरली हिट करता हुआ लग रहा है तो वो तो गलत है। ये ऐसे, ये फिर, हाँ ठीक है, ये ऐसे कुछ आएगा। अब ये रेयरर टू डेंसर जा रहा है, अब ये रेयरर टू डेंसर जा रहा है। रेयरर टू डेंसर में क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल, और टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा तो ऐसा कुछ शिफ्ट होगा यार। ये टूवर्ड्स द नॉर्मल है तो ऐसा कुछ शिफ्ट होगा ये, है ना। ऐसा कुछ शिफ्ट होगा, ऐसा शिफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया ये तो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डेंसर टू रेयर जा रहा है। अब इसकी नॉर्मल बनाता हूँ, इसकी मैंने नॉर्मल बनाई, इसकी नॉर्मल है ऐसी। इसकी भी नॉर्मल देख लो यार, इसकी नॉर्मल है ऐसी, ऐसी कुछ इसकी नॉर्मल है। टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगा रेयर टू डेंसर में। और डेंसर टू रेयर में देखो, डेंसर टू रेयर में क्या होता है? डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होना था। ये थोड़ा देखो गलती हो गई है ना, लग नहीं रहा। ये रेयरर टू डेंसर में, रेयरर टू डेंसर में क्या होता है? टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होना चाहिए रेयरर टू डेंसर में। रेयरर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होना चाहिए, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा तो ये ना, रुको ये ढंग से लग बन ही नहीं रहा यार। अब देखो, हाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होना चाहिए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा, इसकी नॉर्मल कुछ ऐसी है। हम्म। तो अब इस पॉइंट पे डेंसर टू रेयरर जा रहा है, ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है, इसकी कुछ नॉर्मल है ऐसी। डेंसर टू रेयरर में क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब डेंसर टू रेयरर में क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो ऐसा, इस पॉइंट पे देखो यार, इस पॉइंट पे ये ऐसे क्लॉक घूमती है, ये होता है क्लॉकवाइज, लिख रहा हूँ ऐसी। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है क्योंकि इसकी नॉर्मल ऐसी कोई है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और इसमें देखो, ये भी नॉर्मल से लेते हैं ना एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। समझ आया? नॉर्मल से एंगल ले रहा हूँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज ऐसा था, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, क्यों? नॉर्मल से ये है डिविएशन एंगल। और यहाँ पर भी ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब मैं बस, अब तो बचा ही नहीं, बस ये मेन यही था। मैं ये डेल्टा निकाल लेता हूँ। ये डेल्टा कितना है? ए कितना है? 4। ये है 1.5 माइनस वन, तो ये हाफ हो जाएगा, ये डेल्टा आ गया 2। ये 2 डिग्री का डिविएशन आ रहा है, तो इस पॉइंट पे 2 डिग्री का डिविएशन आएगा। तो ये भी एंगल 2 डिग्री हो गया, ये एंगल भी 2 डिग्री हो गया। डिविएशन तो यार, डिविएशन तो ये है। तो ये कितनी डिविएशन आई क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज डिविएशन कितनी आई? 176। तो यहाँ पे फिर 2 डिग्री होगा क्योंकि वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी फिर 2 डिग्री होगा। तो अब मैं अगर नेट डिविएशन निकालूं वो क्या आएगा? ये 0.1, इसको 2 बोल, इसको 3 बोल, इसको 4 बोल, वो आएगा वन। फर्स्ट पॉइंट का देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो उसकी 2 डिग्री, 0.2 की देखो
पॉइंट टू की 176 डिग्री, ये सारा ये दोनों क्लॉकवाइज है। अब पॉइंट थ्री देखो, पॉइंट थ्री की देखो, पॉइंट थ्री देख रहा है 2 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस लगा दिया। और पॉइंट फोर देखो, पॉइंट फोर भी 2 डिग्री दे रहा है पर वो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी टू माइनस में लगा दिया, ये आ रहा है 174 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं था यार, बस इसमें ये रेयर टू डेंसर वाला फॉर्म कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।